ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। हरियाणा में सियासी संकट आ गया है। 3 निर्दलीय विधायकों का कांग्रेस को समर्थन मिला है। हरियाणा लोकसभा चुनाव के बीच भाजपा को बड़ा झटका लगा है। राज्य में जज्बा से गठबंधन टूटने के बाद भाजपा की सरकार बनाने वाले 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायकों में पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन, करनाल से नीलोखेड़ी से विधायक धर्मपाल गोंदर और चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान शामिल हैं। देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव के समय में कब क्या हो जाए ये तो कुछ ही नहीं कहा जा सकता। बीजेपी के लिए बीच चुनाव में दिक्कत खड़ी हो गई है। 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। रोहतक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया है। हाल ही में कैबिनेट विस्तार के दौरान नायब सैनी की कैबिनेट में रणजीत चौटाला के अलावा इनमें से किसी निर्दलीय विधायक को जगह नहीं मिली थी। इसी बात से भी ये चारों विधायक नाराज चल रहे थे, लेकिन बीजेपी का दामन छोड़ने के बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। वहीं इससे हरियाणा के सीएम नायब सैनी की अगुवाई वाली सरकार को भी खतरा पैदा हो रहा है। वहीं दूसरी ओर पत्रकारों के सवालों के जवाब भी ठीक से नहीं दे पाए। विधायक धर्मपाल गोंदर बोले, भाजपा के नेताओं ने तो मुझे काम ही करने नहीं दिया। अपनी विधानसभा नीलोखेड़ी में जब पत्रकारों ने कहा एक नेता का नाम तो बता दो, तो विधायक ने नाम ही नहीं बताया। पत्रकारों ने कहा जनता कह रही है कि आपने अपना उल्लू सीधा करने के लिए कांग्रेस का दामन थामा है ताकि टिकट मिल जाए, तो भी वो जवाब नहीं दे पाए। हमने निस्वार्थ भाव से समर्थन देकर रखा और पब्लिक के जैसे आशीर्वाद दिया पब्लिक ने, उनके कहने से भी काम करवाने के लिए। और इनकी डिमांड थी, श्री मनोहर लाल जी खट्टर ने हमें बुलाया था, भाई हमें सरकार हमारी बन नहीं रही, आप हमारा साथ दो। मैं अपने हल्के की भगवान रूपी जनता से पूछ के, तो मैं उनके पास, मेरे को हजारों की संख्या में लोग छोड़ के आए थे और मैं उनकी बातों पे, उनकी उम्मीदों पर खरे उतरा हूँ। अपनी तरफ से मैंने कोई ऐसा नहीं करा भाई हल्के में कोई विकास में या किसी से के मान सम्मान में कोई कमी रखी। कारण क्या रहा? कारण तो आप देख रहे हो जी। मेन कारण और तो जो चल ही रहा था, आपको भी पता कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। माननीय मनोहर लाल जी खट्टर ने कभी कोई काम ऐसा नहीं रोकने की कोशिश करी, जो कि बड़े नेता हर काम में विघ्न डालते रहे। आप सभी को पता है, सारे हल्के को भली भांति पता है। चलो फिर भी जैसे तैसे समय निकल गया। आज 2 महीने हो गए यहाँ चुनाव प्रचार चल रहा है जी। उस चुनाव प्रचार में नीलोखेड़ी हल्के में 3 प्रोग्राम माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अपने प्रेजेंट के वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, प्रोग्राम जैसे करा और हमने उस पार्टी को पूरी तरह से सपोर्ट कर रखी थी, समर्पित थे। तो इन दिनों में उन्होंने हमें नहीं बुलाया गया। कोई निमंत्रण नहीं दिया गया। नीलोखेड़ी जैसे प्रोग्राम था, हमने सोचा चल कोई बात नहीं इधर बुलाए होंगे, तरोड़ी था जब नहीं। निसंग में जैसे प्रोग्राम होया, उसके बाद क्या अब तो कोई प्रोग्राम होना ही नहीं, ऐसी क्या बात है भी जो इतना इग्नोर करा गया। मन में तो थी, फिर मैंने कहा कोई नहीं, जैसे पब्लिक की इच्छा है वो छोड़ के आई तो वो तो सहना पड़ेगा ही। तो हल्के के आप देख रहे थे 3-4 दिन से कितनी मीटिंग हो रही थी सरपंचों की, और जो ये साथी थे हमारी टीम के, ये बार बार कह रहे थे भी आपको बुलाया नहीं, हमारा मान सम्मान नहीं है, इसमें विधायक को नहीं बुलाएंगे तो हमारा मान सम्मान नहीं है, तो इसको छोड़ दे। तो उन्होंने ही मेरे को आशीर्वाद दे के बनाया था, उन्होंने ही वहां भेजा था और मैं उनकी बातों पे खरा ना उतर, वो भी मेरी गलती थी। उन्होंने कहा भी इसको छोड़ दे, मैंने उसको समर्थन वापस ले लिया, उनको छोड़ दिया। तो उनको कोई मैसेज, कोई कॉल नहीं आई बीजेपी पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल या नायब सैनी की बात करें? नहीं, कोई कॉल नहीं आई। विधायक जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि सीएम साहब के कहने पर आप गए थे और उनके साथ 5 साल का वायदा आपने किया था, क्या लगता है सीएम, आपने ये भी कहा कि वो पूर्व सीएम जो अब
अपनी सीट पर नहीं है, तो उनके कारण भी मैं पीछे हट गया कि उनके साथ मैंने वादा किया था, मैं पीछे हट गया हूँ। क्या लगता है पीछे हटने के बाद भी अब सामना तो उन्हीं से करना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व सीएम ही लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और आप समर्थन कांग्रेस को दे रहे हैं। क्या लगता है सीएम के साथ आमना सामना नहीं हो गया आपका? हमने समझना, देखो ये दुनिया मिलते रहेंगे, कोई मारे ऐसी थोड़ी भी वो है जो इग्नोर करे है ना, उसको तो देखो, इसको तो महसूस उन्हीं को होना चाहिए भी हमने जब इतना सपोर्ट कर रखा था, किसी तरह हम उस में पीछे नहीं हटे। जहां साइन गए, 2 बार तो राज्यसभा के मेंबर बने, वहां साइन करे, एक बार महामहिम राष्ट्रपति, हमारे माननीय राष्ट्रपति जी, उनका चुनाव था, वहां जब गया जब ही साइन कर दिए। अब ये विश्वास मत जो पास करवाना था, जैसे मनोहर लाल जी ने त्याग पत्र दिया तो हमें वहां साइन कर दिया। हम तो कहीं उस अपनी बातों पे सर आपने ये भी बात कही है कि कुछ बड़े नेता जो आपके रास्ते में बाधा बनते रहे, कौन है वो नेता, आप नाम लेकर बता सकते हैं? क्योंकि पार्टी को भी तो पता चले कि किन नेताओं की वजह से ऐसे नहीं नाराजगी वो सह लिया हमने, कोई बात नहीं। जहां भी कोई अच्छा काम, जैसे जीटी रोड से सिंधीर सीकरी वो गुमटो तक सड़क बनवाई थी, तो जब सिंधीर के उसके जीटी रोड के बीच में उसमें कितने फोन गए होंगे भाई ये ऐसे नहीं ऐसे बनानी, ताकि वहां की जनता दुखी रहे। कौन थे वो नेता? वो तो ये पता ही होगा, वहां जब उन्हीं जनता से पूछ ले कौन रुकवा रहे हैं। जनता नहीं, आप भी बता दो, क्योंकि आपसे ही पता लगेगा जनता को, क्योंकि जनता को गुमराह किया जा रहा है कि जनता ये कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए विधायक ने कांग्रेस का दामन थामा है। ये भी बातें निकल कर सामने आ रही है। हाल ही में काफी लोगों के फोन भी आए, इस तरह की बातें उठ रही है। उल्लू क्या सीधा करना था, मैंने बताओ भाई, आप इतने दिन से को लेकर ना टिकट की हमारी कोई कमिटमेंट है नहीं, टिकट तो जनता है। पहले कौन सी टिकट थी हमारे पास? तो ईडी का खतरा नहीं आप? मेरे पास क्या, मेरे को ले जाएंगे कि घर में 1 2 4 पाई और को तुम्हारा इतना है नहीं जी। हाँ जी, गैस चूल्हे सभी के घर में है। बड़े बड़े विपक्ष के नेता बीजेपी पार्टी में शामिल हो रहे, दूसरी तरफ आपने निर्दलीय विधायकों पर कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है, और अब क्या दिव्यांशु बुद्धिराजे कैंपेन में आप नजर आओगे? क्यों नहीं, देखो जब चुनावी प्रचार प्रसार की बात, बाहर से हम सपोर्ट करेंगे पूरी, तो चुनावी प्रचार प्रसार में नहीं जाओगे? जैसे आप निश्चित की बात करें, वहाँ चेयरमैन के चुनाव में भी थे आप, तरावड़ी की बात करें, वहां भी खुलकर सामने आए थे, क्या खुलकर सामने ही नहीं? जहाँ पब्लिक जाएगी, जनता ने जो मेरे को बनाया वो कहोगे भी साथ दे, तो साथ तो देंगे। तो खुल के साथ दोगे? खुल का उसका साथ क्या चीज होगी? खुल का एक अंदर का क्या साथ होता है? तो विधायक जी ऐसा लगता है कुछ एक चंद एक लोगों के कारण आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया कि पार्टी में कुछ एक लोग तो ऐसा भी होंगे जो आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हल्के में जितने भी कार्य हुए हैं पार्टी की बदौलत ही हुए थे। देखो सभी हल्कों में जो सरकार बनती है वो काम तो होंगे, ये कहीं खड्डा है उसका भरवाने का काम किसका? जब सरकार राजा बन के बैठती है तो पब्लिक हित में सोचना चाहिए। सड़कें पहले भी बनती थी, अब भी बनी है, काम पहले भी हुए हैं। विधायक जी आगे विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, तो क्या लगता है कांग्रेस ने किसी और उम्मीदवार को टिकट दे दी कि आप तो आजाद उम्मीदवार हैं जनता की नजर में? टिकट का या चुनाव का कोई वो नहीं है जी, मेन तो बात है सामाजिक बात का। जिन्होंने मेरे को इतना बड़ा आशीर्वाद दिया हल्के की जनता ने, एक बच्चे से विधानसभा चुनाव को सब कैसे देखते हैं? चुनावों की तैयारी विधानसभा की आप भी कर रहे हैं, लेकिन बात ये पूछी जा रही है कि कांग्रेस अगर किसी और कैंडिडेट को उतारती है तो क्या आप आजाद उतरेंगे? क्या निर्दलीय चुनाव लड़ो? नहीं, चुनाव कोई मेन मुद्दा नहीं है जी। क्या ये इतने बड़े बड़े जो दिन रात सेवा कर रहे हैं सारे नेता हैं जी, ये हॉस्पिटलों में रोटी पहुंचा रहे हैं सारे नेता जी, जो आपके चहेते हैं जिन्होंने आपको विधायक बनाया है, मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं कि वो आपको दोबारा फोर्स जरूर करेंगे चुनाव में उतरने के लिए। आप सिर्फ इस चीज का जनता को जवाब जरूर दें कि अगर कांग्रेस कोई और नेता को उतारती है विधानसभा सीट से तो आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए, जब मैंने उनके कहने से इतना बड़ा फैसला लिया जनता के कहने से, और वो आगे जो मेरे को आदेश देंगे तो आदेशों की पालना होगी। नीलोखेड़ी हल्का की जनता मेरे लिए भगवान रूपी है
जी, मतलब पार्टी से पहले आप जनता को अहमियत देंगे। जनता है ही है जी, इन्होंने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। पार्टी क्या मायने रखती है, पहले कितनी पार्टियां थी, जी जनता ने सारी पार्टी एक तरफ हरा दी थी, मेरे को आशीर्वाद दिया था। जनता कहेगी तभी हम जनता के साथ खड़े हैं। करनाल से सी न्यूज संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। देखा जाए तो लोकसभा के चुनावों के साथ ही हरियाणा की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तो तय ही माना जा रहा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।